हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथकुल और मैं हूं कंचन मित्तल। और आज का जो टॉपिक है, आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कराने वाली हूं, वो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो मैंने अपनी 2 वीडियोस में बता रखा है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है और कुछ बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल, क्योंकि उस टाइम पे मुझे उन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये दिखाना था। ठीक है, लेकिन आज का जो लेक्चर है या फिर आज से मैं जो भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है उसका डिटेल जो होता है, जितनी भी उसमें थ्योरी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म या काउंटिंग ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, व्हाट इज द कर्नल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये सब डिस्कस करूंगी। और हाँ, मतलब साथ के साथ जो मैंने प्रीवियसली जो मैं अपने टॉपिक्स करा रही हूँ, जैसे कि साइलोज में स्टार्ट कराने वाली हूँ, वो मैं आपको साथ साथ कराती रहूंगी। लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि देखो, जो लोग आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आता है, और मैंने उसके क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस ईयर, तो उसमें हाँ कि 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हर ईयर रिपीट हो रहा है, बट हाँ एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है और वो ईजी होता है, 2 मार्क्स का इस टाइप का होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये करा देती हूँ, क्योंकि अभी भी टाइम है, 1 महीने के अराउंड है। तो अगर आप लोग, जैसे अब मैं स्टार्ट कराती हूँ कराना, तो आप लोग उसको कवर करके कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बेसिक आता है, उसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता। इसलिए अगर अब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसका वो, अगर एक क्वेश्चन आया तो आप वो बना सकते हैं, और एक से क्वेश्चन ऊपर ज़्यादा आता नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसको इस तरीके से छोड़ भी नहीं सकते कि एक ही तो क्वेश्चन आता है। क्यों? देखो, मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कब होता है? जब क्वेश्चन इजी आया हुआ है और आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो ना हर कोई करेगा, ठीक है, तो आप उस रेस में फिर पीछे रह जाते हैं अगर आपके इजी क्वेश्चंस भी छूटते हैं। अगर आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन छूटते हैं देखो, वो तो कोई भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन अगर आपके इजी छूट रहे हैं, इजी क्वेश्चन वो लोग करके जाएंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन ईजी क्वेश्चन इसलिए नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? एक मैप है फ्रॉम जी टू जी प्राइम। देखो, ये जी जो है विद रिस्पेक्ट टू डॉट एक ग्रुप ले लो, और जी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू ये 0 एक ग्रुप है, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो फाई है फ्रॉम जी टू जी प्राइम, इट इज अ ग्रुप, सॉरी, इट इज अ होमोमॉर्फिज्म इफ इट मैप्स ग्रुप ऑपरेशंस टू ग्रुप ऑपरेशन। फॉर सपोज मैंने ये 2 एलिमेंट लिए ए बी, और ए और बी किस में से है? जी में से है। तो ये क्या आना चाहिए एग्जैक्टली? दिस मैप शुड फॉलो दिस। क्यों? क्योंकि देखो, आप फाई ए किस में से हो गया? जी प्राइम में से हो गया, और ये भी किस में से हो गया? जी प्राइम, और ये किसका ऑपरेशन हो गया यहाँ पे? जी प्राइम का। तो ये जो डेफिनेशन है ये मैंने डिटेल में डिस्कस करी है, फिर मैंने एग्जांपल्स, उसके काफी बेसिक एग्जांपल जो कराए हैं, उसमें जो 2 लेक्चर्स जो मैंने कराए हैं उनका मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, उनको देख लेना है, उनको देख के ही इस लेक्चर पे आना, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये तो होता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब देखो, डिफरेंट टाइप के ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होते हैं, ठीक है। अगर फॉर सपोज फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी प्राइम। अब फर्स्ट, अगर फाई क्या है मेरा? 1 1 है, ठीक है। तो पता है फाई का एक नाम होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में पूछ लेता है हाउ मेनी मोनोमॉर्फिज्म। अब अगर कोई भी मैप, अगर कोई भी होमोमॉर्फिज्म होता है ना, अगर वो 1 1 होता है, तो देन इट इज कॉल्ड, 1 मिनट, देन इट इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। सिमिलरली तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? फॉर सपोज ये पूछ ले डायरेक्टली कि हाउ मेनी मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट फ्रॉम जी टू जी प्राइम। तो अगर आप लोगों को मोनोमॉर्फिज्म की ही डेफिनेशन में क्लियर नहीं है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मोनोमॉर्फिज्म मींस दे आर जस्ट आस्किंग द 1 1 होमोमॉर्फिज्म्स। सो सिमिलरली सेकंड, अगर फाई क्या है? एक ऑनटू मैप है, देन इट इज कॉल्ड, देन फाई इज कॉल्ड अ एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट आता है वो ये है, इफ फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी ओनली, ठीक है, ऐसे लिख लो, या फिर फाई फ्रॉम जी टू जी इज अ होमोमॉर्फिज्म, यानी कि जी प्राइम भी क्या हो जाएगा? ग्रुप जी हो जाएगा। देन
फाई को हम बोलते हैं इज एन एंडोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फिज्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम सबके एग्जांपल देंगे, पहले जरा डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं। सिमिलरली अगर फाई कोई मैप है फ्रॉम जी टू जी, लेकिन वो क्या है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो हम उसे बोलेंगे, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता रखा, उसे बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर है? ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हाँ ठीक है, तो इतना इस चीज को ध्यान रख। अच्छा, ये है एक आइसोमॉर्फिज्म है, हम उसे मोनोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं और वो एक एपिमॉर्फिज्म भी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक आइसोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स में। और देखो, मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें क्या होता है, मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में बेसिकली जो है ना, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आप एग्जांपल्स करोगे ना, उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें इसमें समझ में आएंगी, या फिर मैं कह सकती हूँ क्लियर होंगी। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, हमें ग्रुप ऑफ इंटीजर्स पता है, हमें पता है उसमें हम कौन सा ऑपरेशन है, एडिटिव ऑपरेशन है। तो मैं एक मैप डिफाइन कर रही हूँ फ्रॉम इंटीजर्स टू इवन इंटीजर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 2z होता है वो भी क्या है, एक ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मैं मैप, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से मैप्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। अब हमें देखना है ये किस तरीके का मैप है। तो सबसे पहले देखो जब भी कोई मैपिंग की चेक करनी होती है, फॉर सपोज आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, फॉर सपोज कि पूछा कि ये वेल डिफाइंड है, सेकंड पूछा ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, थर्ड पूछा ये 1 1 है कि नहीं है, और फोर्थ पूछा ये ऑन टू है कि नहीं है। फॉर सपोज आपसे, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? अगर आप लोगों को याद हो कि हमने 10+2 में इसे काफी देखा है। ठीक है, ये तो मैंने ऑप्शंस बताए, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में किसी मैप को कैसे चेक करते हो। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म चेक करने से पहले, क्योंकि मैंने बोला कि फाई इज अ मैप, मैप मीन्स वेल डिफाइंड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? देखो जब भी मैं लिखूंगी ना वेल डिफाइंड, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं WD लिख दूंगी। तो WD मतलब वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, अगर मैंने 2 एलिमेंट लिए z प्लस मतलब इधर की साइड से, ठीक है, सच दैट x इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर कोई मैप वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि हर एलिमेंट जो है वो यूनिक वैल्यू लेगा। ये नहीं है कि अगर मैं 5x की वैल्यू देखूंगी तो वो कोई एक वैल्यू है y1 और 5x की वैल्यू y2 भी आ रही है, मतलब इसकी ये 2 वैल्यूज नहीं हो सकती। दैट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंडनेस ऑफ अ मैप। तो वेल डिफाइंडनेस की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ x इज इक्वल्स टू y, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ y। तो यानी कि ये हमें एक तरह से शो करना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर x इज इक्वल्स टू y है, चलो x इज इक्वल्स टू y मान लिया, तो यानी कि इसका मतलब x और y कहाँ से होंगे, z से। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ से 2x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेकिन 2x का मतलब क्या है, फाई ऑफ x, और 2y का मतलब फाई ऑफ y। Hence this map is well defined। तो well defined हो गया। अब आप देखो होमोमॉर्फिज्म, देखो होमोमॉर्फिज्म इसमें इजी है, 2 एलिमेंट्स ले लो x एंड y, और फाई ऑफ क्या निकालो, मैंने क्या कहा था a डॉट b, ये लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, देखो दोनों तरफ ये जो ऑपरेशन है वो एडिटिव ऑपरेशन है। तो मैं ये बता देती हूँ कि शो क्या करना है, तो शो करना है फाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ वाई। देखो बेसिक चीजें जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो नहीं आएगा। तो पहले ये वाली साइड देखते हैं। देखो फाई एक्स प्लस वाई, ये क्या आती है, बाय डेफिनेशन 2x प्लस वाई। अब देखो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, क्या बन गया ये 2x प्लस 2y, लेकिन 2x क्या है 5x और 2y क्या है 5y। तो हमारा शो हो गया ना, यानी कि इट इज ए होमोमॉर्फिज्म। सो फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो यानी कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू। अब हम आते हैं 1 1 और ऑन टू पे। चलिए ठीक है, 1 1 और ऑन टू चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड में क्या बनता है 1 1।
वन वन की डेफिनेशन क्या होती है, वन वन प्रूफ कैसे करते हैं, हम दो एलिमेंट लेते हैं इससे, ठीक है। हम क्या लेते हैं कि लेट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई, देन वी नीड टू शो दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो ये हमें शो करना होता है, तो चलिए करते हैं शो। तो एक्स और वाई ले लिए दो एलिमेंट, और लेट फाई ऑफ एक्स मीन्स 2x, फाई ऑफ वाई मीन्स 2y, क्या हो गया ये, अब 2 क्या है, 2 तो नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज, तो आ गया बस कि अगर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दिस इंप्लाइज फाई इज अ वन वन मैप। अब यहाँ पर ये वन वन की जगह क्या पूछ सकते थे आपसे, मोनोमॉर्फिज्म, कि ये मोनोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब हम जो लास्ट वाला हमारा बचता है वो है ऑन टू चेक करना, तो चलो देखते हैं ऑन टू भी है कि नहीं है। तो ऑन टू को कैसे चेक करते हैं, देखो जैसे हमने मैप के डेफिनेशन में किया था ना अपने 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, वैसे ही ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, सो अब लिख लो कि अगर ऑन टू चेकिंग के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं इधर से, यानी कि इधर जो हमारा कोडोमेन होता है वहां से एक एलिमेंट लेते हैं, देन वी नीड टू फाइंड एन एलिमेंट x in z such that, मतलब हर y के लिए यहां पर एक एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। फॉर सपोज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, पता है, तो इसका करने का तरीका होता है, ठीक है। सपोज देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट सच दैट दिस विल फॉलो, ये एलिमेंट निकालने का तरीका भी होता है, और अगर ये चीज नहीं है तो ये डिस्प्रूव भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू y, यानी कि x क्या आ जाएगा, y/2। अच्छा अब देखो, अगर ये y 2z से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y क्या होगा, 2m वेयर m इन z, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x को देखूंगी तो अच्छा, तो यानी कि हम ठीक है, तो x यानी कि यहाँ पर y का देखो, मेरे को यहाँ पे क्या देखना है कि क्या x जो है, अगर x की वैल्यू आए y/2, अब लेकिन x कैसा होना चाहिए, इंटीजर से। तो अगर इंटीजर से होने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे कैंसिल होगा क्योंकि y इज इक्वल टू 2 है मैं, तो ये m आ गया और m इंटीजर्स, ठीक है। तो इस केस में तो ये वेल डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पर इवन इंटीजर्स की जगह ऑड इंटीजर्स ले लेती ना, तो ये मैप ऑन टू नहीं बनता। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। तो इसमें आइडेंटिटी क्या है, देखो इवन इंटीजर्स है तो इसमें 0 भी आ जाएगा, इसलिए ये ग्रुप बना रहा है। और इस तरीके से मैंने ये प्रूव करा कि ये एक ऑन टू मैप, इट मीन्स दिस इज एन 1/1 ऑन टू मैप। अब हम चलते हैं हमारे क्या कहते हैं एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि मैं इसमें मेन बहुत ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स कराऊंगी ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, कि हमें सबसे पहले एक होमोमॉर्फिज्म कि वो 1/1 है, ऑन टू है, ये सब कैसे चेक करना है। एक मैप डिफाइन करा गया है फ्रॉम Z प्लस टू द ग्रुप क्या है, इसमें 1 और -1 है, यानी कि आइसोमॉर्फिक टू Z2 हो गया और ये ग्रुप बनाता है। और मैप कैसे डिफाइन करा गया है, देखो ये कह रहा है कि अगर x इवन है, इट मीन्स इफ इट इज एन इवन इंटीजर तो 1 आ जाएगा, और अगर x एक ऑड इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब हमें चेक करना है क्या ये मैप वेल डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है, 1/1 है, ऑन टू है, क्या है, ठीक है। तो देखो अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स में आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द प्रॉपर स्टेप्स टू चेक whether a map is a well defined homomorphism, मतलब it is a homomorphism or not। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला well defined means every element has a unique image मतलब phi, मतलब under the value when f is applied the function or the map f is applied the image is unique, so every element has a unique image। अब देखो ये यहाँ से क्लियर है, क्यों, क्योंकि आप देखो अगर मैं कोई भी एलिमेंट देखूं, अगर मैं यहाँ पे f2m टाइप का देखूं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1, और f2m+1 यानी कि और टाइप के एलिमेंट देखो उसकी वैल्यू आएगी
-1। तो एक तरीके से ये क्या मैप कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 0 को 1 पे मैप कर रहा है, 1 को -1 पे, 2 को किस में मैप कर रहा है, 1 पे, 3 को -1। तो एक तरह से आप देखो हर किसी की जो इमेज है वो तो यूनिक आ रही है। दिस इंप्लाइज द मैप एफ इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये दो गए वेल डिफाइंड है। जैसे मैंने ये 2 लाइंस लिख दी तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये मैप वेल डिफाइंड है। अब हमारी जो है ना 1-1नेस की बात आती है। देखो 1-1 थोड़ा सा अच्छा, तो इसमें सबसे पहले 1-1 से पहले होमोमॉर्फिज्म। तो हमें क्या करना है कि 2 एलिमेंट लेने हैं और हमें शो करना है, 2 एलिमेंट लेने हैं इस ग्रुप से और शो करना है फाई ऑफ। अब यहाँ पे ऑपरेशन फिर से एडिशन है, लेकिन अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगेगा। देखो ये इस ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ये ग्रुप क्या लग रहा है आपको। यहाँ पे जो ग्रुप ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लेगा। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो प्लस लगा देते हैं और फिर इस वजह से उनका आंसर जो है ऐसा दिखाता है कि वो होमोमॉर्फिज्म नहीं आ रहा और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हर बार ग्रुप ऑपरेशंस पे ध्यान रखना। तो होमोमॉर्फिज्म, तो इसमें क्या है, मैं केस 1 करती हूँ। ठीक है, केस 1 कि अगर इफ x एंड y आर बोथ इवन इंटीजर्स, ठीक है, इवन नंबर या इवन इंटीजर्स। तो देखो, तो अगर ऑब्वियसली बात है, अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते तो इंटीजर्स आता है, यानी कि 5x + y क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अब देखो ये वाला साइड, इसको ऐसे लिख लो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब आएगा 5x × 5y। अब देखो x इवन इंटीजर है, यानी कि वैल्यू 1, y भी क्या है, इवन इंटीजर है, तो मैप की वैल्यू क्या आएगी, 1। दिस इंप्लाइज ठीक है, तो यानी कि जब दोनों बोथ आर इवन इंटीजर्स तो इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या होगा, इफ x एंड y बोथ आर ऑड इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये बोथ ऑड इंटीजर्स है। अच्छा, अब आप बताओ कि जैसे 9 और 7 क्या कहते हैं, वो है क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर्स है, लेकिन उनका सम क्या आता है, 9 + 7। ठीक है, वो क्या आएगा, 16 आएगा। यानी कि जो ऑड इंटीजर्स का सम होता है ना, वो क्या आता है, हमेशा इवन आता है। देखो एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। फॉर सपोज अगर x को मैंने कोई 2m + 1 लिख लिया, ये एक ऑड इंटीजर होता है। सिमिलरली y को एक जनरल ऑड इंटीजर है m। अब इनका आप सम करो, क्या आएगा, 2m + n + 2। यहां से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इंप्लाइज x + y इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, फिर से लेफ्ट हैंड साइड देखो, 5x + y क्या आएगा, इवन इंटीजर है तो 1। और यहाँ से राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, क्या आएगा, 5x × 5y। देखो x और y बोथ ऑड इंटीजर्स है, तो यानी कि क्या आएगा, -1 × -1, जो कि आ गया -1 का स्क्वायर 1। यानी कि इन दोनों केसेस में जब बोथ द इंटीजर्स आर सेम इन दिस सेंस दैट ईदर दे बोथ आर इवन इंटीजर्स और दे बोथ आर ऑड इंटीजर्स। तो अब हम लास्ट केस में आते हैं कि अब देखो, अभी तो दोनों की जो वैल्यू थी एक तरह से इवन थी या ऑड थी बिहेवियर, लेकिन अब हम क्या करेंगे, केस 3 लेंगे जिसमें ईदर वन ऑफ देम इज इवन और अदर इज ऑड। सो केस 3 क्या होगा इसमें हमारा, केस 3 है कि लेट x इज इवन एंड y इज ऑड। ठीक है, फिर आप दूसरा केस भी आप खुद से देखना कि y इवन और x इज ऑड। ठीक है, तो अब देखो, तो 5x + y, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। सबसे पहले राइट हैंड साइड देखो, 5x × 5y, x इवन है, वैल्यू 1 इसकी, 5y की वैल्यू y ऑड है तो -1, यानी कि इसकी वैल्यू -1। अब देखो x + y क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा। देखो एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा। क्या लो, x को 2 ले लो और y को 1 ले लो, क्या आ गया, x + y 3, एक ऑड इंटीजर, तो ये भी डायरेक्टली हो गया। अदरवाइज ऐसे लिख लो कि कोई भी इवन इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 2m का,
और कोई भी ऑड इंटीजर क्या होगा 2n + 1 का। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n + m + 1। और ये किस टाइप के इंटीजर की फॉर्म है, एक ऑड इंटीजर की फॉर्म है। इसका मतलब x + y हमेशा कैसा आएगा, एक ऑड इंटीजर आएगा अगर दोनों में से कोई भी मतलब अगर कोई एक इवन है और दूसरा ऑड है। तो इसकी वैल्यू आ गई -1, यानी कि ये और ये सेम हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन के लिए इतना लंबा मेथड, देखो सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो हमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन जो क्या कहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर हमारे बेसिक्स में क्लियर नहीं होंगे और फिर हम क्वेश्चन में गलती कर देंगे, जैसे मल्टीप्लीकेशन वाली गलतियां। अब हम इसमें देखेंगे 1 1 और ऑन 2। तो ये हमारा थर्ड होता है चेकिंग f इज 1 1 और नॉट। चेकिंग कर रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है, क्या हम कहते हैं कि फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ y, देन डज दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू y। यानी कि अगर फाई की जगह f लिख लो, यहाँ पे गलती से मैंने। अब अगर किसी दो इमेजेस की वैल्यू इक्वल है किसी नंबर्स पे, तो क्या वो नंबर खुद भी इक्वल होंगे। देखो ये क्लियर आपको दिख जाना चाहिए। अगर मैं कोई भी इवन इंटीजर लेती हूँ, जैसे 2 लेती हूँ, f of 2 is equals to f of 4, but 2 is not equals to 4. This implies f is not 1 1. आई होप कि क्लियर होगा और आप लोगों को भी एग्जाम्पल्स मिलने चाहिए। अब आप खुद देखो, यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर देखो इसकी थोड़ी एक ट्रिक है, ये ध्यान रखो। अगर कोई भी होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम G to G, ठीक है, अगर ये मैप फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म और 1 1 है ना, दिस इम्प्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ G, ये G प्राइम है, कार्डिनैलिटी ऑफ G इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ G प्राइम। ये ध्यान रखना, ये आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा। और देखो ये तो हो गई पहली कंडीशन। सेकंड, अगर फाई एक होमो है और वो ऑन टू है, तो क्या होगा, हमेशा ऑर्डर ऑफ G ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G प्राइम। तो ये क्या होता है, देखो प्रूफ करने का अलग चीज है, लेकिन एक इंट्यूशन भी तो आना चाहिए। तो इसमें क्या था कि इसका ऑर्डर बड़ा था और इसका ऑर्डर छोटा था, तो ये 1 1 कभी नहीं हो सकता था। लेकिन अब आप देखो इसमें ये वाली चीज प्रूव हो रही है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ 2। तो यानी कि यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऑन टूनेस आ सकती है, लेकिन f इज ऑन टू और नॉट। अब देखो ऑन टू का क्या मतलब होता है, अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया G से, दिस इंप्लाइज देयर शुड एग्जिस्ट एलिमेंट x बिलोंग्स टू Z सच दैट। अब देखो इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, इफ यानी तो क्लियर दिख रहा है, अगर y इज इक्वल्स टू 1 है तो फाई ऑफ 2 ले लो, वो क्या आ जाएगा 1, तो एक एलिमेंट मिल गया। सिमिलरली अगर y इज इक्वल्स टू -1 है तो यहाँ पे x क्या आ गया 2, तो क्या ले लो, फाई -2 ले लो। दिस इंप्लाइज f इज, ये मैं फाई लिख रही हूँ बार बार गलती से, यहाँ पे f आएगा, f इज ऑन टू। ठीक है, सो दिस मैप इज अ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो और हम क्या कह सकते हैं, दैट f इज अ एपीमॉर्फिज्म। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, व्हाट दैट एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेज। ओके, तो अब मैं जो आप लोगों को एग्जाम्पल बता रही हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और जो ये एग्जाम्पल है ये CSR नेट में, गेट में और IIT एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज इन पे थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल जो मैं नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड जो है एक एग्जाम्पल IIT जैम में आया है, अभी भी मुझे ध्यान आ रहा है। तो देखो सबसे पहले ना मैं एक ग्रुप में यहाँ पे लिख रही हूँ, उसके बाद उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने अपने लेक्चर्स में उस ग्रुप के बारे में डिस्कस नहीं करा। ये है R+ का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो पॉजिटिव रियल नंबर्स आ गए ना, मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ, मे बी आपका थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज हो जाए। जब भी हम नॉन नेगेटिव लिखते हैं ना, अगर मैंने कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिखा, ठीक है, तो यानी कि जो फॉर सपोज x
तो यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि उसमें 0 क्या होता है, इंक्लूड होता है। सिमिलरली अगर मैं, ठीक है, नॉन पॉजिटिव कहती हूँ, वैसे ऐसी कोई टर्म, मतलब नॉन नेगेटिव ध्यान रखना, फिर आता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर का क्या मतलब होता है, एक्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यानी कि उसमें 0 नहीं आएगा। और नेगेटिव रियल नंबर का क्या मतलब होता है कि स्ट्रिक्टली लेस देन 0, यानी कि इसमें भी 0 नहीं आएगा। ये 3 चीजें ध्यान रखना, क्योंकि इसमें और इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ पर अब जो ये चीज है, हाँ तो ये है, अब इसमें ये जो ग्रुप है इसमें क्या बोल रहा है कि आर प्लस, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि 0 नहीं आएगा। और ग्रुप ऑपरेशन क्या है, स्टार है, मतलब स्टार मतलब ये ग्रुप ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। तो इस ग्रुप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े से अलग ग्रुप है, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, बट हाँ क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आर प्लस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप। अब देखो थोड़ा थोड़ा हिंट देती रहती हूँ मैं इसमें। अब देखो अगर दो पॉजिटिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसमें सेटिस्फाई होती है। सिमिलरली एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी, क्योंकि जो रियल लाइन है वो एक अबेलियन ग्रुप, अबेलियन होता है, मतलब इसमें एलिमेंट्स कम्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्लोजर हो गया। अब फिर क्या थी, आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी आप लोगों को दिख जानी चाहिए, 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। अब हमारी बात आती है इनवर्स की। देखो अगर कोई भी मैंने एक एलिमेंट लिया आर प्लस से, पॉजिटिव एलिमेंट, वो नॉन जीरो है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 1/a तो एग्जिस्ट करेगा ना। अब यहाँ पे जो नॉन जीरो लेने का मकसद ही ये था कि ताकि हम हर एलिमेंट का इनवर्स निकाल सके, क्योंकि जैसे ही मैं जीरो लेती 1/0 अनडिफाइंड, तो जो 1/a को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि 1/a क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो, दिस इज जस्ट नॉट अ ग्रुप, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये एक ग्रुप मैंने आपको को बताया। अब मैं एक दूसरा ग्रुप, ये है रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये एक ग्रुप बनाते हैं, क्यों, सबसे पहले देखो यार, दो रियल नंबर ऐड करोगे रियल ही आएगा। एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब आती है बात आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होगी इसमें, क्लियर है, a प्लस 0 0 प्लस a। ठीक है, तो 0 क्या होगा इसकी आइडेंटिटी। अब आती है इनवर्स की बात। अब क्या, इसमें तो हमने 0 भी इंक्लूडेड है, रियल नंबर, रियल लाइन में, रियल नंबर्स में तो 0 भी है, क्या इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे ऐसी ग्रुप प्रॉब्लम आती है। क्यों इसमें ऐसी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑपरेशन चेंज है। देखो यहाँ पे जो ग्रुप ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे ग्रुप ऑपरेशन प्लस है, इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने कोई भी रियल नंबर लिया, आप क्या करो, -a कर दो, तो a माइनस ए क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे हर एलिमेंट a का जो इनवर्स है वो क्या है, -a। इट मी, और ऑब्वियसली इट इज अबेलियन ऑल्सो, सो दिस इज ऑल्सो अ अबेलियन, a b लिख रही हूँ मैं, अबेलियन ग्रुप। तो आज हमने ये और इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चल के होमोमॉर्फिज्म पूछ ले जाते हैं, इधर से इधर, उधर से इधर कैसे जाएंगे। जैसे अभी अभी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। इसमें तो पूछा क्या है कि क्या एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, और इसमें क्या होता है, ये तो जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कहते हैं, अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो उसमें भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होता है यस। तो हमें एक होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, मे भी आप लोगों ने बहुत बार देखे भी हुए हैं, लेकिन पता है क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, या फिर खुद से देखते नहीं है सामने से, तो एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते। अब आप देखो पॉजिटिव एलिमेंट, आपने कोई ऐसा कोई ग्राफ याद है या ऐसा कोई फंक्शन याद है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेता हो, अगर उसे नेगेटिव भी दूं, तो यहाँ पे x को मैं, तो ये देखो e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये जो नंबर है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखो, ये होमोमॉर्फिज्म, अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड में क्या होता है, लेट x इज इक्वल्स टू वाई, और अब यहाँ से x कहाँ से है, r से है, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू वाई है। अब हमें पता है ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये यूनिक वैल्यू देते हैं, वेल डिफाइंड है, हम इसका ग्राफ भी ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर पॉइंट पे क्या है, यूनिक वैल्यू है। तो ग्राफिकली आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, जो चीजें ट्रिवियल होती है, दिस इंप्लाइज। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 1 1 भी है। फिर सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं।
होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या चेक करना है, फाई ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा या मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो यहाँ से जाओ, यहाँ पे क्या है प्लस ऑपरेशन, तो x प्लस वाई हमें क्या शो करना है, फाई ऑफ एक्स, आगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन इनटू वाई, ये हमें शो करना है। तो पहले क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, फाई एक्स प्लस वाई, क्या है ये, फाई एक्स प्लस वाई, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई, यानी कि हमने पढ़ा है ये पावर वाला चीज की, जो अगर एडिशन में पावर होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ई पावर एक्स क्या है, फाई एक्स, और ई पावर वाई क्या है, फाई वाई, हेंस हो गया ना, इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब हम आते हैं, तो यानी कि यस देयर एग्जिस्ट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस टू दिस। अब हम बात करते हैं क्या ये 1 1 और ऑन टू होता है या नहीं होता है, तो एक बार उसको भी देख ही लेते हैं भाई, अब जब साथ साथ कर रहे हैं तो फिर मैं एक और चीज इसमें बताऊंगी। तो क्या है ये मैप, ये है, ठीक है। तो अब 1 1 चेक करते हैं, थर्ड नंबर होता है ना 1 1 चेक करना। अच्छा, तो 1 1 के लिए मैंने बताया था, लेट क्या करते हैं, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई करते हैं, वेयर एक्स एंड वाई यहाँ से है, तो यानी कि ई रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर वाई। अब हम कैसे प्रूव करें, आगे कैसे जाए, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हमने देखा है हम लोग यूजुअली क्या करते आ रहे हैं कि लॉग लेते हैं, लेकिन बेस क्या रखते हैं, ई। तो जैसे ही हमने ये लिया तो ये क्या बन गया, एक्स लॉग ई इज इक्वल्स टू वाई, तो मतलब ये और ये सेम होने से ये क्या होता है 1, दिस इम्प्लाइज, यानी कि अब ये जो फाइव है ये क्या हो गया 1 1 हो गया। अब हम बात आती है फोर्थ नंबर पे ऑन टू की। ऑन टू के लिए प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, अगर हमें अगर आता है तो ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ y, then there exists an element or I need to find an element x such that, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर चलो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो हमें साथ साथ पता चल जाता है। देखो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, फाई ऑफ एक्स का मतलब है ई रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि हमें कुछ ऐसा नंबर एक्स फाइंड आउट करना है, अगर वो नंबर एक्स अगर होगा तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्या लेते हैं, फिर से यहाँ पे क्या ले लो, लॉग बेस ई ले लो। तो जैसे ही मैंने लिया टेकिंग लॉग, तो ये क्या नंबर बन गया एक्स लॉग ई बेस ई इज इक्वल्स टू, इसको हम ये भी लिखते हैं ln y, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लाइक लिखने का तरीका है जस्ट, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये क्या आ गया 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू, अब आप देखो क्या ये चीज वेल डिफाइंड है, मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन क्या वेल डिफाइंड है कि नहीं। अब देखो y जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और अगर आप लोगों को ग्राफ याद हो, इस यहाँ पे देखो ln x का ग्राफ ये होता है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, मतलब अगर आप देखोगे इसका जो डोमेन होता है ln y का, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना होता है, तो y क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस तरीके से वेल डिफाइंड हो गया, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी ln y फॉर एवरी y इन r, ये r प्लस है, सॉरी मैं अगर मैंने इससे पहले भी अगर r स्टार लिख दिया है ना, तो वहां पे r स्टार हटा के r प्लस कर लेना, वो हर जगह r प्लस है, और तो कहीं नहीं लिखा मैंने, हाँ ठीक है। तो यानी कि ये एक वेल डिफाइंड है, तो हमें आ गया इट मीन्स दिस मैप इज अ ऑन टू मैप। अच्छा, ये तो हो गई एक मैप की, क्या ऐसे, अच्छा अब हमने जब मैंने बताया था कि चलो मतलब यानी कि ये जो फाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मैप है, कहाँ से कहाँ पर है ये मैप, एक बार फिर से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें जो फाई मैप है ये मैंने दिया r प्लस से और पॉजिटिव रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैंने मैप दिया ये, तो ये मैप कैसा है, इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म, 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं ना। तो आइसोमॉर्फिज्म का जो मैंने नोटेशन भी बताया था ये होता है आइसोमॉर्फिक टू r प्लस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या सिर्फ यही एक मैप है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है ना एग्जाम में कि हाउ मेनी
isomorphism exist, how many isomorphism exist between these two groups. ठीक है, तो कैसे पूछ सकते हैं, how many isomorphism exist. ये देखो मैंने अभी के अभी क्वेश्चन बनाया क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं. बिटवीन, तो ऑप्शंस क्या पूछते हैं वो, 0, 1, फाइनाइट सेट, फाइनाइट नंबर, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. तो देखो एक तो मिल गया, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत है, लेकिन इन तीनों में से क्या आएगा, कैसे और कैसे निकाल सकते हो. तो देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. अब आप अगर इसको भी चेक करोगे ना, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, एक आइसोमॉर्फिज्म आएगा. सिमिलरली फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x ले लो, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x, 5x, कुछ भी ले लो, 6x. तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे, होमोमॉर्फिज्म, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म आ जाएंगे बिटवीन दीज टू ग्रुप्स. तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन दीज टू ग्रुप्स. और इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, आई एम नॉट जोकिंग. ठीक है, तो आपको इस पैटर्न में प्रिपेयर करना है. अगर आप सोच रहे हो कि इजी क्वेश्चंस आएंगे, तो इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, क्योंकि अब आईटी जम काफी टाइम से चल रहा है, और जब एक एग्जाम को बहुत टाइम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता है. तो इस तरीके से प्रिपेयर करो. सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो वो आपसे नहीं होंगे, इनको सिंपल क्वेश्चन बोला जाता है. क्यों, क्योंकि इस तरीके का मटेरियल मेरे पास है और मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास है और आपको ये चीजें करनी है. सो नेक्स्ट क्लास में मैं और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड कराऊंगी, और मैं इसका कुछ थ्योरी पार्ट भी कराऊंगी, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस. और मैंने ग्रुप थ्योरी के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप से के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करा है, उसमें एग्जांपल्स कराए हैं. और जैसे परमुटेशन ग्रुप जितना मैंने देखा है अभी तक कि आईटी जैम में, सीएसआर में बहुत पूछा जाता है, तो उसमें मैंने डिटेल वीडियोस भी बना रखी है. अगर आप चाहें तो आप उन वीडियोस को जाके भी देख सकते हैं. सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास आ गया. इधर आई विल टॉक अबाउट आईआईटी जैम और गेट, और अभी जो सीएसआर की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है. तो प्लीज सब लोग अच्छे से पढ़िए. और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट है कि आईआईटी जैम या फिर गेट को किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो मेरी एक वीडियो है जो मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको जाके देखिए, जिसमें मैंने लास्ट क्या कहते हैं 30 डेज की स्ट्रैटेजी बताई है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की. सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम.